यदि मैं आपको बोलूं कि आपको कोई भी दो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे मान लो कि मैं आपको 16 लिखती हूँ, 16 को मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि बच्चे इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी कि दो भाग में आप इसको तोड़ दो। तो आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, या तो इसको लिख सकते हो 8 × 2 लिख सकते हो, है ना। इस तरह से आप इसको दो पार्ट में बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को दो भाग में तोड़ना है, यानी कि बीच वाले टर्म को दो भाग में तोड़ना है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बिना लेट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के अंदर हम लोग मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करते हैं, यानी कि उसको दो भाग में पहले तोड़ते हैं, फिर उससे जीरोस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि शून्यक निकालते हैं, और शून्यक और कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के बीच का रिलेशनशिप को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस आपका हो गया शून्यकों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो एग्जांपल के लिए हम लोग उठाते हैं बुक का एक क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमको पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिर इसके हेल्प से हम लोगों को जीरोस फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि पहले आपको इसको अरेंज करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो उसका फॉर्म जो होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में होता है। इक्वल टू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो इक्वेशन होगा जाएगा आपका। तो आपका जो मेन होता है वो आपका इस फॉर्म में होता है ना, तो इसको इस फॉर्म में आपको पुट करना है। जैसे अगर मान लो देखो यहाँ पे x² तो है, लेकिन उसके बाद में x नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, x² - 7x, उसके बाद में 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, x² - 7x - 3 कर लेंगे। अब देखो आपके पास बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको इसे आप स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर को आपस में गुणा करते हैं। जैसे फर्स्ट का नंबर क्या है 6x² है, लास्ट का नंबर क्या है -3 है, तो -3 और 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 × 3 = 18, यानी कि हो जाएगा -18x²। अब देखो इस 18x² को हम लोगों को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उस दो पार्ट को अगर हम लोग जोड़े या घटाए तो बीच वाला नंबर है, और उसी नंबर को हम लोग गुणा करें तो ये 18x² आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सा है। 18 आने के लिए हम लोग क्या करते हैं 9 × 2 करते हैं, या तो फिर 2 × 9 करते हैं, ठीक है। यही दो चीज़ करते हैं हम लोग। अगर 2 × 9 करेंगे तब भी 18 आएगा, और 9 × 2 करेंगे तब भी 18 आएगा। तो सिंपल सा हम लोग को क्या लाना है -18 लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे -9x × 2x करते हैं। अगर हम लोग 9 में 2 को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, x को x से गुना करें तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, नहीं कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आ गया। और इस नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे यानी कि -9 और +2 को हम लोग जोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या आता है -7x आता है, जो कि मेरा बीच वाला नंबर आ गया। तो इस तरह से आपको बस दो स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि लास्ट और फर्स्ट वाले नंबर को आपस में गुणा करना है। गुना करने के बाद जो डिजिट है उसको आपको इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर को आप जोड़ो या घटाओ, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आपको बीच का नंबर है, और उसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको वापस से फिर वही नंबर आ जाए, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना है। अब जो मेरा ये आया है इसको हम लोगों को क्या करना है कि -7x यहाँ पे हम लोगों को इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये आपका रफ कैलकुलेशन, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो 6x² - 9x + 2x - 3, बस आपको इतना लिखना है। अब देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको दो पार्ट में कॉमन लेना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट में आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो 6 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। 9 को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। यानी कि अगर हम लोग इसमें कॉमन देखें तो मेरे पास इसमें से कॉमन नंबर जो आएगा वो 3 आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब 3 और x को कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचा, तो अंदर देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से एक तो x आ गया बाहर, यहाँ से
इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ से 3 भी ले आए, तो अंदर क्या बचा मेरे पास 2 बचा और एक x जो है वो x बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसका 3 एक तो बाहर आ गया लेकिन एक तो 3 बचा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि x तो हम लोग बाहर निकाल चुके हैं तो x तो यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी x नहीं है, यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो हम लोग तो कॉमन इसमें कुछ भी ले नहीं सकते हैं, तो सिंपल सा क्या करेंगे इसमें हम लोग कॉमन 1 ले लेंगे। अगर किसी भी नंबर में कोई नंबर कॉमन ना हो तो कॉमन क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3। अब देखो इसको तो हम लोग सीख लिए, ये भी बहुत आसान है, बस आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी आप नंबर को कॉमन निकालोगे तो आपको दोनों ब्रैकेट का नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, ना तो वेरिएबल चेंज होना चाहिए, ना ही कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, ना प्लस और माइनस कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बनता है, तो 3x + 1 एक फैक्टर्स हो गया ये, उसके बाद में 2x - 3 एक फैक्टर्स हो गया। अब इन दोनों फैक्टर से हम लोग क्या निकालते हैं, शून्य यानी कि जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल सा है 3x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, इससे 0 फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट 2x - 3 = 0 हो जाएगा। इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3। इधर करें तो ये हो जाएगा 2x = 3 यानी कि x = 3/2। तो इस तरह से हमारा दो शून्य यानी कि दो जीरो जो है वो क्या निकलता है -1/3 और 3/2, ये दो हमारा क्या हो गया जीरोस हो गया। अब देखो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिंपल से आपको क्या करना है कि आपको ये दो स्टेप जो है वो स्टेप याद रखना है, आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए याद रखना है, और आपको इसमें से कॉमन कैसे निकालना है वो याद रखना है। अगर 2-3 क्वेश्चन आप इस तरह से बना के प्रैक्टिस कर लोगे तो आई थिंक कि आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखो हम लोग इसकी हेल्प से जीरो तो निकालनी है, ठीक है, ये तो जीरोस हो गया। अब हम लोग इस जीरोस की हेल्प से निकालने सीखे किस तरह से हम लोग इसके सम को निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसके हेल्प से ही, इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग उसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे है, क्योंकि हमारा जो दो जीरो निकला उस जीरो को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, अल्फा लेट कर लेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर अल्फा = -1/3 एंड बीटा = 3/2। अब ये अल्फा बीटा हम लोग क्यों लिए भैया, ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा बीटा बच्चे हम लोग इसलिए लिए ताकि हम लोग बहुत ही आसानी से इसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड आउट कर सके, इसलिए हम लोग इसको लिए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ और होता है, ए होता है, बी होता है एंड सी होता है। अब ये ए, बी और सी क्या है, तो ए जो होता है वो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन मेरे पास बना है 6x² - 7x - 3। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताती थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो x² के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, a होता है, यानी कि 6 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, b होता है, यानी कि -7 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी कि जिसका x y कुछ भी नहीं होता वो क्या होता है, c होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा बीटा ए बी और सी हो गया। अब देखो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा + बीटा = -b/a। अब ये b/a क्या है, तो देखो यहाँ पे b जो है -b जो है वो b क्या है, तो वो है x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणनांक है -7 जो कि क्या है b है। उसके बाद x² का कोफिशिएंट यानी कि x² का गुणनांक 6 है जो कि क्या है आपका a है, ठीक है। तो वही यहाँ पे अल्फा + बीटा = होता है -b/a। ये दोनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। अल्फा + बीटा हम लोग लेट किए हैं तो ये क्या हो जाएगा -1/3 + 3/2 = -b का वैल्यू कितना है, -7 है, ठीक है। -7 और -1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, 6 है। अब देखो अगर हम लोग इधर सॉल्व करें इसको तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में नीचे में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका एलसीएम तो नहीं निकलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे -2 + 9/6। इसको कैसे कि समझ आ रहा है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
6 हो जाएगा। इधर में आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इधर हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, ये सम ऑफ जीरोज जो है वो 7/6 एंड 7/6, इस तरह से ये सम ऑफ जीरोज जो है वो इक्वल आता है। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो ये इतना से वेरिफिकेशन होता है, यानी कि हम लोग किस तरह से इसके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, वही यहाँ पे निकालना होता है। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं इसका प्रोडक्ट यानी कि इसका गुणनफल निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी काफ़ी हार्ड नहीं होता, सिंपल सा क्या होता है इसमें, तो ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो हमारे पास अल्फा बीटा दिया उनको मल्टीप्लाई करते हैं और सी अपॉन ए करते हैं तो उसका वैल्यू सेम आता है। देखो कैसे, यहाँ पे है -1/3, यहाँ पे है 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू मेरे पास क्या है -3 है, -3/6, ए का वैल्यू 6 है। इसको हम लोग सॉल्व करते, देखो 3 के टेबल में 3 कट गया, कितना बचा, तो ये बच गया -1/2। अगर इधर हम लोग देखें तो 3 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, यानी कि क्या हो गया, ये -1/2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। रिलेशनशिप यानी कि इसके बीच के संबंध का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कि हम लोग कैसे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। पहला हम लोग क्या सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उसके हेल्प से हम लोग जीरोज कैसे निकालते हैं, और जब जीरोज निकल जाते हैं तो जीरोज निकालने के बाद में हम लोग सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, यानी कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो ये तो ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या सीखते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ जीरोज दिया रहा है, जैसे हमारे पास अल्फा है बीटा है, 2 जीरोज दिया हुआ है, इसी तरह से अगर आपके पास सिर्फ जीरोज दिया रहा है तो अब जीरोज की हेल्प से कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना विद द हेल्प ऑफ जीरोज। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसके मदद से हम लोग कैसे जीरो यानी कि शून्यक को निकालते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास शून्यक दिए हुए हैं और शून्यक की हेल्प से हम लोगों को क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड वो मेथड है जो आपके बुक में दिया हुआ है, और एक मेथड मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो काफ़ी ईजी होता है। आप जो मेथड से चाहो एग्जामिनेशन में उस मेथड से आप बना सकते हो। तो हमारे पास 2 शून्यक दिया हुआ है, 1/4 और -1। इसी दोनों शून्यक के हेल्प से हम लोगों को क्या करना है कि द्विघात समीकरण को निकालना है। तो देखो 2 शून्यक का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ है। एक चीज़ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो क्या है 1/4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो देखो हमारे पास 2 चीज़ दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हम लोगों को क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो सिंपल सा ये क्या होता है, तो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ, तो 1/4 जो है किसके बराबर है, तो ये बराबर है -1/4 के, यानी कि a का वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है और b का वैल्यू मेरे पास क्या है -1 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, जो क्या दिया हुआ है c/a होता है। ये होता है ना द्विघात समीकरण में कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a क्या दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो यहाँ पर तो a मेरे पास 4 है, तो यहाँ पर तो a 4 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको 4 लाने के लिए दोनों में यानी कि नीचे और ऊपर दोनों में क्या करते हैं 4 से गुणा करते हैं। तो ये क्या आ जाता है, तो ये आता है -4/4। तो अब देखो हमारे पास a जो आया वो a क्या आया, तो हमारे पास यहाँ से a जो है वो 4 आया है, जो कि यहाँ पे भी a का वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी a का वैल्यू हम लोग 4 निकाले हैं। उसी तरह से अगर b का वैल्यू देखें तो b का वैल्यू क्या आता है, तो b का वैल्यू मेरे पास -1 आता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग c की बात करें तो c मेरे पास क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुना करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा। इक्वेशन का देखो फॉर्म क्या होता है, तो वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे a का वैल्यू कितना है 4 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4x²
प्लस बी एक्स होता है, तो बी एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या है, बी का वैल्यू -1 है, यानी कि क्या हो जाएगा -x। सी का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है, +4 यानी कि -4 दिया हुआ है, प्लस मेरा ये फॉर्मूला वाला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² - x और -4। ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। आपके पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, उसके मदद से आपको इस तरह से बनाना है। देखो कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपके पास जो भी मैं यहाँ पे ए आपको निकाल के बताई ना, कभी कभी वो ए आपके पास दिया होता है, आपको एक्स्ट्रा में निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड मेथड, जिसके हेल्प से आप बहुत ही आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो अगर आपके पास 0 दिया हुआ है तो सेकंड मेथड पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो लेके आते रहें। सेकेंड मेथड अभी हम लोग पढ़ते हैं, जिसका सेकेंड मेथड क्या होता है। तो देखो सेकेंड मेथड में भी हम लोग सिंपल इसे क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ जो कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो देखो इसके लिए एक इक्वेशन होता है, सिंपल से हम लोगों को क्या करना है कि इस इक्वेशन से यानी कि समीकरण से इसको कंपेरिजन करके फिर लिख देना है। जो क्या होता है, जो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसी फॉर्मूला पे हमको पुट करके द्विघात समीकरण को निकालना होता है। तो देखो x² मेरे पास पहले से दिया हुआ है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 है, गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x², यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1/4 x हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। देखो इन सब के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ये 4 से गुना हो जाएगा, इधर में ये 4 से गुना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ नहीं ना दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं कि सभी में 1 कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² - x और -4 हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे क्यों हुआ, 4x² - x -4 कैसे हुआ। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके 4x² हो गया, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके 4 हो गया, और ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे में 4 दिया हुआ है। ठीक है, इन सब के नीचे में 4 नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर में 4 से गुना कर देते हैं। अब ये 4 कहाँ गया, तो ये 4 हमारा बट्टे में होता है ऐसे 4 इक्वल टू में क्या होता है 0, क्योंकि कोई भी इक्वेशन जो होता है किसके इक्वल होता है, अगर इक्वेशन है यानी कि उसके इक्वल में कुछ है, तो कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, और यही 4 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन क्या बचता है, तो सिंपल से हमारा इक्वेशन जो बचता है वो 4x² - x -4 बचता है। तो इस तरह से ये था आपका द्विघात समीकरण निकालने का सेकंड मेथड। आपके पास 2 0 दिए रहेंगे, और 2 0 की मदद से आपको क्या करना है कि इक्वेशन को बनाना है। तो आपको इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो मेथड आपको अच्छा लगा उस मेथड को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड बहुत ही आसान होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिवाइड को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है पॉलिनोमियल की डिवाइड की तो प्लस में गड़बड़ होता है, कभी माइनस में गड़बड़ होता है, कभी सही से इक्वेशन पुट नहीं हो पाते, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और वो पॉलिनोमियल की डिवाइड को आसानी से नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इजी ट्रिक, जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से पॉलिनोमियल के कितना भी बड़ा डिवाइड क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 1 को डिवाइड किस में करना है, तो 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 से 2 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हम लोगों को करना है x² + 3x + 1 से। किस में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है 3x का पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x और +2 को। तो सिंपल सा है, देखो हम लोगों को डिवाइड किससे करना है, इससे करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को बनाने में इसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है कि x² + 3x + 1 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा कितना आ जाए 3x का पावर 4 आ जाए। तो मेरे पास x का पावर 2 दिया हुआ है, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x का पावर 4 +
इसको भी फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार 9 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 9x क्यूब हो जाएगा। फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 ही हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो सिंपल सा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में होगा। अब देखो ये इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके साइन को अपोजिट करते हैं। जैसे ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस में इसको माइनस में कर दें, ये प्लस में है माइनस में हो गया, ये प्लस में है माइनस में हो गया। अब सेम और अपोजिट साइन है, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4x क्यूब बचेगा। लेकिन माइनस में कि प्लस में, तो देखो जब हम लोग साइन को चेंज करते हैं तो ये साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये साइन हमारा वैलिड होता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर का साइन किस में है माइनस में, यानी कि हमारा साइन क्या होगा यहाँ पे -4x क्यूब होगा। यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर। इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे उतार देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2x और प्लस का 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को लाना क्या है -4x क्यूब लाना है। सिंपल से आपको सबसे फर्स्ट नंबर को देखना है कि आपको क्या लाना है -4x क्यूब लाना है। बात का छोड़ दो, आप सबसे पहले पहला नंबर को देखो। मल्टीप्लाई किस में करना है, मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो देखो इसमें हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा कितना आ जाए -4x क्यूब आ जाए। तो सिंपल सा है -4 और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर x क्यूब आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 ही रहेगा। मल्टीप्लाई किससे करना है 4x से करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x क्यूब आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस और 4 तिहाई 12, यानी कि क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस और 4 एकम 4, यानी कि क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग करते हैं, यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे। ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में है, ये भी प्लस में। ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे 12 में से 10 कटेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 2x स्क्वायर। प्लस में कि माइनस में, तो एब्सोल्युटली ये प्लस में होगा क्योंकि बड़ा नंबर का साइन किस में है प्लस में है। यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 4 और 2 कितना होता है 6, किस में होगा प्लस में होगा 6x, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया है। प्लस क्या उतारते हैं 2 उतारते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं इरेज। अब देखो हम लोगों को क्या लाना है, तो इस नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि कितना आ जाए 2x स्क्वायर आ जाए। तो सिंपल सा x स्क्वायर दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर से 2 दिया है, 2 से फिर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। साइन को अपोजिट कर देते हैं, ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में, ये भी प्लस का माइनस में, सब सेम है, सब कट जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, यानी कि अगर हम लोग इस डिवाइड को देखें तो ये बहुत आसानी से डिवाइड हो गया। बच्चे देखो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, तो याद सिर्फ इतना रखना है कि हमारे पास जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग इसको साइड में लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं सबसे फर्स्ट वाले डिजिट को देखना है ना कि हमारे पास 3x का पावर 4 कैसे लाना है। तो सिंपल सा जो आपके पास मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आ जाएगा। बाकी में अगर आपके पास एक आया तो और दोनों टर्म बचा हुआ है उसको भी गुना कर दो और फिर लिख दो। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो इसमें हम लोग 2 चीज़ निकालते हैं। पहला क्या निकालते हैं, पहला हम लोग निकालते हैं कोसेंट, भागफल। भागफल क्या मेरे पास आता है 3x का पावर 2 माइनस 4x और प्लस 2 आता है। और रिमाइंडर इसका क्या आता है, तो रिमाइंडर सिंपल सा सारा कट गया तो रिमाइंडर कितना बचा, तो इसका रिमाइंडर बचा यानी कि शेषफल बचा 0। देखो अब आपको क्या होता है कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन 2 तरह से देता है। पहला ये बोलता है कि आप क्वेश्चन को डिवाइड करो, यानी कि ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल हो गया। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करो और बताओ कि उसका कोसेंट यानी कि भागफल और शेषफल कितना है, जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अगर हिंदी में बोले तो पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आया यानी कि शेषफल 0 आया, इसका मतलब क्या है कि पहला पॉलिनोमियल जो है वो दूसरा पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो पहला पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। आपके एक्सरसाइज में भी इसी तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए दिए रहते हैं। अगर आपको डिवाइड अच्छे से करने आ जाएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से पॉलिनोमियल दिया रहेगा और पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास ये नहीं दिया रहेगा, हमारे पास 2 0 दिया रहेगा। 0 का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास ऐसे नहीं
जैसे x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 और 5 दिया रहेगा, या तो फिर 5 या कुछ और इसी तरह से नंबर दिया रहेगा, और उसके हेल्प से हम लोगों को क्या करना है कि उसी के जैसे और 2 जीरो को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास जीरोस दिया हुआ है और पॉलिनोमियल जैसे इस तरह से हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो उसके मदद से हम लोग और जीरोस को कैसे निकालते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये डिवाइड निकालने अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस तरह से 2 जीरोस दिया हुआ है, तो इस जीरोस के मदद से हम लोग और जीरोस को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 2 जीरोस तो दिया हुआ है ना, √5/3 और यहाँ पे माइनस √5/3। पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं फैक्टर में, और फैक्टर में आ जाएगा तो हम लोग उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद में और अदर जीरो को निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो फैक्टर में चेंज करने के लिए हम लोग इसमें x को प्लस करेंगे, x को माइनस करेंगे। x को प्लस और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया होता है x + 2 = 0। हमारे पास जीरोस क्या आता है, तो x = मेरे पास आता है -2, और ये -2 जो होता है हमारे क्या होता है, तो ये -2 होता है हमारे पास जीरोस। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे x से प्लस किए, ठीक है, यानी कि x + 2 = 0 किए, तो हमारे पास शून्यक क्या निकला, -2 निकला। तो उसी तरह से हमारे पास ये 2 शून्यक दिए हुए हैं, तो एक में हम लोग क्या करेंगे कि x को प्लस करेंगे, एक में हम लोग x को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x + √5/3 और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं x - √5/3। तो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन को कंपैरिजन करो तो ये a + b और a - b के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, तो ये है a + b × a - b के फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। और इसी फॉर्मूले पे पुट करके हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा है, a का स्क्वायर यानी कि मेरे पास a क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो माइनस b का मतलब क्या हो गया कि 5/3 अंडर रूट का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x² - 5/3। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो x² - 5/3 दिया हुआ, अगर इस फैक्टर से हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको हम लोग और इजी बनाते हैं। इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग 3 को कॉमन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 1/3 को कॉमन लेंगे। तो मेरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3x² और -5, ठीक है। अब देखो ये 1/3 कहाँ जाएगा, तो मैं भी आपको तुरंत बताई हूँ कि x + 2 = 0 होता है, यानी कि अगर हम लोग इसके साथ कोई और भी नंबर लिखे, ऐसे मान लो 2 लिख दिए, तो ये 2 क्या है, गुना में इधर आके भागा में जाके ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर क्या बचेगा, मेरे पास सिर्फ -2 बचेगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको = के अदर साइड में करके इसको खत्म कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 3x² - 5। अब इसी 3x² - 5 से हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, उसके बाद में और अदर जीरोस को हम लोग निकालते हैं। तो सिंपल सा देखिए, हम लोगों को डिवाइड किससे करना है, तो हम लोगों को डिवाइड करना है 3x² - 5 से। किस में डिवाइड करना है, तो वो मेरे पास दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, ये दिया हुआ है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोग पिछले ही क्लास में डिवाइड पढ़े हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो 3x² - 5 में सबसे पहले 3x² में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि मेरा कितना आ जाए, 3x⁴ आ जाए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, x⁴ से मल्टीप्लाई करना है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको तो इधर साइड में आप लिख सकते हो ना, 3x² - 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हम लोग किससे करें, x² से। मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या हो रहा है, तो ये हो जा रहा है 3x⁴ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x²। तो जहाँ पे x² वाला है वहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5x²। देखो हम लोगों को ना ये भी ध्यान में रखना होता है कि हम लोग सेम टर्म वाले को सेम टर्म वाले के साथ ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग का पावर 4 आया था, यहाँ पे पावर 3 है और हमारे पास कितना आया है, पावर 2 आया है, तो हम लोग इसके सामने लिखेंगे नहीं। जहाँ पे पावर जिसका रहता है उसी के सामने हम लोग उसको लिखते हैं, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो।
नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसके साइन को अपोजिट करते हैं। तो देखो ये प्लस में था, माइनस में हो गया, ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x का पावर 3। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बड़ा नंबर का साइन लिखते हैं ना, बड़ा नंबर का साइन क्या है, प्लस में है। क्योंकि हम लोग जब साइन को चेंज करते हैं तो इस साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये वैल्यू वैलिड होता है, मतलब ये साइन वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x³ प्लस 3x स्क्वायर, ऊपर से हम लोग इसको ऐसे उतार देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10x और माइनस 5। अब देखो हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है कि इसी 3x स्क्वायर माइनस 5 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि कितना आ जाए, 6x³ आ जाए। तो सिंपल सा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, प्लस 2x से कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 6x³। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ रहा है, 10x आ रहा है। तो यहाँ पे 10x यहाँ पे है तो इसके सामने हम लोग इसको लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके साइन को चेंज करना है, ये प्लस में है माइनस में हो गया, ये माइनस में है प्लस में हो गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। देखो ये दोनों सेम था इसलिए दोनों कट गया। मेरे पास बचा क्या, तो मेरे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। बहुत सिंपल है, देखो जो क्वेश्चन है मेरे पास वही आ गया। तो जो क्वेश्चन है वही आ गया तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 1 से। तो क्या आ जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5। साइन को अपोजिट करेंगे, प्लस में है माइनस में है प्लस में, कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। मेरे पास क्वेश्चन जो है कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है। तो देखो जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है ना, तो हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, दो शून्य को निकालते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको क्या बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में हम लोग इसको इससे फैक्टर बनाते हैं, और फैक्टर से हमारा क्या निकलता है, शून्यक निकलता है। तो चलिए हम लोग इससे शून्यक निकालते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास आया है कोसेंट आया है ये ना, और कोसेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसका द्विघात समीकरण के जैसा हम लोग इसको 2 पार्ट में भाग करके और हम लोग फैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद में जीरोस निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्योंकि हम लोग x प्लस x करेंगे तो 2x आएगा, और x इंटू x करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन देखें तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो सिर्फ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे देखो एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया अंदर वाला, फिर से एक फैक्टर आ क्या आ रहा है, x प्लस 1 ही आ रहा है दोनों फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल है, फिर ये भी x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, -1, इधर भी x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जीरोज आर, जो हमारे पास 2 जीरोज निकला है वो क्या हो जाएगा, -1 एंड -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से, अगर हमारे पास इस तरह से जीरोस दिया हुआ है और पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको फैक्टर के फॉर्म में बनाते हैं, और फैक्टर के फॉर्म में बनाने के बाद उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 0 आता है। मेरे पास जो कोसेंट आता है वो हमेशा द्विघात समीकरण ही आएगा, वो द्विघात में ही आएगा, क्वाड्रेटिक में ही आएगा। उस क्वाड्रेटिक को हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग 2 फैक्टर निकालते हैं, और वही 2 फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, 0 निकालते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से जीरोस निकालने आ गया होगा, और किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड भी करने आ गया होगा। तो आई श्योर कि आप अब तक डिवाइड भी सीख चुके हो, और जीरोस अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसके मदद से और जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी आप सीख चुके हो। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी पोलिनोमियल है, किसी भी पोलिनोमियल एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में हम उसको कैसे चेक करते हैं कि हमारा पोलिनोमियल जिसको हम लोग डिवाइड किए हैं वो सही है या गलत है। तो देखो डिवाइड को चेक करने का सिर्फ एक रूल होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये कोई भी डिवाइड आप चेक करो, हर डिवाइड को चेक करने का यही रूल्स होता है।
हम लोग चाहे वो पोलिनोमियल का डिवाइड करें या तो फिर किसी नंबर का डिवाइड करें, किसी भी चीज़ को डिवाइड करके उसको चेक करने का एक ही रूल होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं कि हमारे द्वारा डिवाइड किया हुआ पोलिनोमियल जो है वो सही है या गलत है। तो देखो हम लोग इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करने का सिंपल सा रूल्स क्या होता है कि टी स्क्वायर माइनस 3 में हम लोगों को किस नंबर से गुना करेंगे कि मेरा कितना आ जाए 2t का पावर 4 आ जाए। तो सिंपल सा है, हम लोग गुना किससे करेंगे तो 2t स्क्वायर से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2t का पावर 4 और फिर वही इसमें भी गुना होगा तो वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा 6t स्क्वायर, ठीक है। इसके साइन को हम लोग अपोजिट करते हैं, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये एज इट इज ऐसे उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3t का पावर 3। इसको हम लोग हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का साइन क्या है 6 का साइन प्लस में है, ये माइनस में है, घटिए कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 90 माइनस 12। उसके बाद में हम लोग को क्या लाना है तो यहाँ पे t स्क्वायर दिया हुआ है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3t से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3t का पावर 3 और क्या आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90। ये पहले से प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। कितना बचा मेरे पास तो मेरे पास बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। हमको क्या करना है कि t स्क्वायर माइनस 3 में किससे गुना करें कि मेरा 4t स्क्वायर आ जाए। तो t स्क्वायर तो पहले से दिया हुआ है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे सिर्फ 4 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 4 से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं। तो मेरा कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 12। इसके साइन को अपोजिट करते हैं, ये प्लस में है माइनस में, ये माइनस में है प्लस में, अपोजिट है कट गया, इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल के डिवाइड को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप पोलिनोमियल के डिवाइड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डिवाइड को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा मैं अच्छे से सॉल्व की हूँ। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं डिवाइड को चेक करने वाले हैं। तो देखो हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं ये मेरा क्या होता है तो ये होता है मेरा डिविडेंड, ये होता है डिविजन, ये होता है कोसेंट और ये होता है रिमाइंडर। तो चेक करने का रूल्स होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जो दिया हुआ हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं, क्या है 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो ये हो गया मेरा डिविडेंड। डिविडेंड किसके इक्वल होता है तो वो होता है डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। डिविजन मेरे पास क्या है जिससे हम लोग डिवाइड किया वो डिविजन यानी कि 2t स्क्वायर माइनस 3 मेरे पास क्या है डिविजन है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। कोसेंट कितना है तो कोसेंट मेरे पास आया है 2t का पावर 2 प्लस 3t प्लस 4। रिमाइंडर कितना है 0 है, तो प्लस में हम लोग 0 कर देंगे क्योंकि वो 0 तो खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि पहले हम लोग टी स्क्वायर से इन सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 से इन सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो टी स्क्वायर से 2t का पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t का पावर 4, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, जुट के कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 है इसलिए मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 2 हो जाएगा। फिर से इसी को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते, देखो पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t है, तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 3t हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3t का पावर 3। फिर से इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है, मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 6 आएगा, और टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर से हम लोग माइनस 3 से प्लस 3t में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 9t हो जाएगा, ठीक है। फिर से माइनस 3 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। सब यहाँ पे इसी तरह से हुआ है, यहाँ पे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई किए इसलिए सारा नंबर किस में आ गया माइनस में आ गया। अब देखो हमको क्या करना है 2t का पावर 4, इसमें तो कहीं पे पावर 4 नहीं है इसलिए हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3, क्योंकि 3t का पावर 3 भी यहाँ पे किसी में नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4t स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 6t स्क्वायर है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर होगा, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन किस में है माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग एज इट इज उतारेंगे, जो हो जाएगा माइनस 90 माइनस 12। हैंस हम लोग क्या कह सकते हैं, हैंस LHS इक्वल टू
RHS, क्योंकि यहाँ पे जितना है उतना ही मेरा यहाँ पे भी, इसलिए हम लोग का क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से डिवाइड को चेक कर सकते हो। ये आपका सभी डिवाइड को चेक करने के लिए यूज होता है, चाहे आप किसी भी तरह का डिवाइड करो, आपका रूल्स जो होता है वो ऑलवेज यही होता है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपका, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं, अभी तक तो नहीं आता है, लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो हम लोग कैसे देखेंगे कि अगर हम लोग फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसका डिवीजन जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए तो ये रूल्स है। लेकिन आपके पास कभी कभी क्या देता है कि आप डिवाइड करो और देखो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, यानी कि गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा डिवाइड करते हैं, जिसके रिमाइंडर में 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। वो क्या होता है, वो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, और अगर 0 नहीं आएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल जो होता है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होता है। तो अगर आप पॉलिनोमियल के डिवाइड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डिटेल्स में डिवाइड को स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।